चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिखेंगे अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद फिर से स्टेचुमेट्री पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो कंसन नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ए देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन टर्म। डियर स्टूडेंट, पहले इसको ध्यान समझना। पूरा का पूरा केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पर है ना? क्योंकि 12th में जाओगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा, बहुत लगभग 6-7 चैप्टर पर इसका असर है ना? और हर जगह इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते ही जाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है मैं एक आपके लोकल लैंग्वेज समझा देता हूं, समझो। पहले कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। जैसे कभी आप गौर करते होंगे कि घर में मान लो शरबत बना, तो आप कहते हो कि आज का जो शरबत है वो बहुत मीठा है, या ऐसा भी कहते हो कि आज का शरबत काफी फीका है। ठीक है? कभी किसी खाने में या कभी किसी सॉल्यूशन में नमक डाल दिया तो नमकीन महसूस होता है ना? कम डाला तो क्या होता है? फीका महसूस होता है ना? अरे यार समझ बात। तो ये फीकापन, ये मिठास, ये हमारा लोकल लैंग्वेज में है, और केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि लैब में लोग जाएंगे, जैसे घर में खाना बनता है उसमें अगर नमक ज्यादा डाल दे तो ऐसा नहीं है कि कुछ आदमी मर जाते हैं, नमक ज्यादा खा लिया मर गया, ऐसा नहीं होगा। कोई मीठा ज्यादा पी लिया तो लोग उसको लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दवा आपके सामने, मेडिसिन आपके सामने बन के आता है, वो अगर हायर कंसंट्रेशन का दवा है और आपका शरीर हायर कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए पहले आपको करता है डॉक्टर साहब जाओ चेकअप कराइए। पहले आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको दवा लिखता है ना? अगर जो कमजोर डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, कोई भी दवाई लिख दिए, वो शरीर आपका नहीं ऑब्जर्व कर पाया तो आप हो जाएंगे बीमार, है ना? तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के लैब में इस कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, मानते हो कि नहीं? तो इसी समझेंगे कंसंट्रेशन क्या है। सबसे पहले हम यहां से उठा रहे हैं इस चीज को, पहले कंसंट्रेशन होता क्या वो समझाएंगे। सबसे पहले समझिएगा, मिक्सचर जानते हो ना? मिक्सचर दो तरह के होते हैं, वो मिक्सचर नहीं, दालबुट बोला नहीं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, वाह, एक है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर सुनिए ध्यान से, सुनना है आप ध्यान से, आराम से। जैसे मान लो ये एक आपके सामने मैं बोतल ले रहा हूं, इस बोतल का पानी, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ पानी इसमें है, मैंने इसमें नमक डाला और इसको अच्छे से घोला नहीं, तो ऊपर का पानी हो सकता है फीका महसूस होगा, थोड़ा नमकीन होगा लेकिन उतना नमकीन नहीं होगा। लेकिन जब नीचे का पानी आएगा तो बहुत ज्यादा नमकीन होगा ना, बहुत ज्यादा नमकीन लगेगा ना? तो क्या पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, पूरे के पूरे बोतल में क्या एक जैसा कंपोजिशन है? क्या एक जैसा टेस्ट रहा? क्या अगर पूरे बॉडी में एक जैसा टेस्ट नहीं हो उसको कहते हैं हिट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं? हिट्रोजीनियस बोलते हैं ना? लेकिन मान लीजिए इसमें अगर हम नमक को मिलाएं और बहुत अच्छे से घोल दें, एक एक नमक का पार्टिकल्स इसमें अगर घुल जाए, ऊपर का टेस्ट करें, बीच का टेस्ट करें, नीचे का टेस्ट करें, और सब जगह थ्रू आउट एक जैसा टेस्ट अनुभव हो, प्राप्त हो, इट मींस क्या है? वो होमोजेनियस मिक्सचर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया? पूरे बॉडी में एक जैसा टेस्ट आ गया। क्या बोलते हैं? होमो मतलब सेम। तो क्या लिखेंगे? मैं सिंपल समझा देता हूं, क्या लिखूं? क्या हो गया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, है ना? अगर एक जैसा है तो क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
होमोजीनियस। बस शॉर्ट में इतना अभी नहीं लिखना है, ये तो बेसिक इतना लिखना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या कहेंगे उसको बताओ? यूनिफॉर्म समझते हो ना, सबका एक जैसा। ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ऊपर का टेस्ट मान लो मीठा लग रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे का क्या हो रहा हो, उतना मीठा नहीं लग रहा हो, तो क्या समझेंगे? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। हो जाएगा ना? अब समझो किस कॉन्सेप्ट पर सॉल्यूशन का यूज करते हैं समझो पहले, क्योंकि कंसंट्रेशन जानने से पहले कुछ बात समझना होगा। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं उसी का दूसरा नाम है, कह सकते हो, सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। तो लिखोगे इस तरह के, इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको बताओ? सॉल्यूशन। तो आई होप सब समझ में आ गया। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? पूरे के पूरे बॉडी में अगर एक जैसा टेस्ट ऑब्जर्व हो रहा है, यू कैन इजीली से दैट इज क्या? होमोजीनियस। अगर ऊपर मान लो थोड़ा मीठा, नीचे नमकीन है, तो उतना मीठा नहीं है, तो कैसा लगेगा? हेट्रोजीनियस। चलिए बहुत बढ़िया आगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर खेल असली शुरू होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं होमोजीनियस, तो समझ में आ गया होगा। हम लोग सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा अभी स्टडी करेंगे। देखो ध्यान से, अब जो असली खेल है वो समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूशन क्यों, आपने क्यों सॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया, है ना? तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन को क्या होता है। सॉल्यूशन देखो, ये 12th में भी आपको आएगा चैप्टर सॉल्यूशन। अब जरा बताओ इसका डेफिनेशन क्या होता है, सुनना। क्या अभी जस्ट मैंने एक बोतल लिया था, क्या उसको मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूं? क्या? क्यों नहीं बोल रहा था? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। अगर नमक मिला दिया, घोल दिया अच्छे से, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन, है ना? लेकिन उसी में अगर मैं बालू मिला दिया, वो भी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि बालू को मैं कितना भी मिलाऊंगा, बालू थ्रू आउट एक जैसा नहीं ना होगा। बालू सारा का सारा बालू क्या होगा? जमा हो जाएगा नीचे, वो सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होमोजीनियस नहीं है। यानी एक सॉल्यूशन बनने के लिए क्या चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर होना पहला जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट है ना? तो सॉल्यूशन किसको? अच्छा एक और बात, सॉल्यूशन के लिए और अगला कंसेप्ट क्या है? दोनों जो सबस्टांस होने चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। व्हाट डू नॉन रिएक्टिंग? ये सब आपको डिटेल में 12th में और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। यहां हम जितना हमको चाहिए उतना कर रहे हैं। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने चीनी मिलाया और चीनी क्या किया? खुद रिएक्शन कर लिया पानी से। रिएक्शन का मतलब है कि अब हम साधारण तरीके से, माने घर के मेथड से फिजिकली दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं कि रिएक्शन हो चुका है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वानिक में मिला दें तो वो बनता है H2CO3। हम मर जाएंगे फिर भी दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको लैब में जाना ही होगा, तब अलग हो जाएगा। लेकिन कभी मान लो भोज भात में चाशनी बनता होगा, उसमें रसगुल्ला या जलेबी डाल के बनाता है ना। मान लो चीनी का ज्यादा यूज कर दिया, घर में काफी तकलीफ है कि भाई इसको चीनी को रखा जाए, तो क्या होता है? कुछ समय के छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पूरा का पूरा फिर क्या होता है? चीनी में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, वो रिएक्शन, वो हलवाई है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, माने कोई वो कहीं वो साइंटिस्ट नहीं है जो ऐसा बना दिया जो टूट नहीं रहा है। हलवाई, इसलिए सुना पड़ा हलवाई, कोई चीज हलवा है, हम अब चेंज कर लेंगे। देखो ध्यान से, देखो सॉल्यूशन तो लिखोगे क्या? वेन टू और मोर देन टू, when two or more than क्या? two non-reacting substance, मैं जैसे से बोल रहा हूं वैसे भी लिखेंगे तो आपको सब लिखा जाएगा क्लास में ही। when two or more than two non-reacting substance are mixed and homogeneous mixture is formed, homogeneous mixture is formed are known as solution। are known as क्या बोलो? solution। तो याद रखना सॉल्यूशन बनने के लिए दो, इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट है। देखो इसी में कॉन्सेप्ट लग गया, दो कम से कम 2 होने चाहिए। देखो इसी में सब कॉन्सेप्ट है, कम से कम सॉल्यूशन बनने कितने चाहिए? कम से कम 2, और होने कैसे चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। उसके बाद नीचे कैसे बनना चाहिए? यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए डेफिनेशन बनता है कॉन्सेप्ट से, है ना? होमोजीनियस, नॉन रिएक्टिंग और 2 कम से कम, तो क्या बनेंगे उसको? सॉल्यूशन। अब सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन के 3 फेज होते हैं। फेज कितने तरह के होते हैं? 3 फेज होते हैं। फेज का मतलब फिजिकल स्टेट। क्या होता है? फेज का मतलब फिजिकल स्टेट। समझ बात को? एक होता है लिक्विड फेज, गैस फेज, सॉलिड फेज। कब होगा? सुनिएगा, लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट का मतलब है कि सॉल्यूशन अगर लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब है पूरा का पूरा वो अपीयर किस में होगा? उसका फिजिकल स्टेट किस में होगा? लिक्विड में होगा। किस में होगा बोलो? लिक्विड में होगा। जैसे एग्जांपल देखो, शरबत जानते हो ना, NaCl सॉल्यूशन पानी में। तो जब भी अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करूं, किसका इस्तेमाल करूंगा बताओ? लिक्विड सॉल्यूशन में अगर बोलूं तो तुरंत कैच करना कि उसका सॉल्वेंट जो है किसमें है? लिक्विड में है। मैं तोड़ूंगा अभी, बहुत कंसेप्ट इसमें तोड़ूंगा। गैस फेज, अगर फिजिकल स्टेट क्या हो गया? गैस में हो गया, है ना। जैसे प्लेटिनम ऑन H2 गैस के ज्यादा नहीं पढ़ना अभी है। सॉलिड, जितने भी एलवाई होते हैं, एलवाई समझते हो ना? एलवाई का मतलब जैसे कि मान लो, है ना, गन मेटल है ना, ब्रॉन्ज है ना, ब्रास है ना। अगर मैं अभी बच्चा से पूछ दिया ना कि ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, तो बच्चा फंस जाएगा, है ना। बहुत तो रट रहा होगा, लेकिन याद रटा होगा, भूल भी गया होगा, है ना। हमको बहुत अच्छे से मालूम है। कौन कौन कौन? अच्छा, टैलेंटेड लड़की है भाई। अच्छा ठीक है, हो गया। अरे बोलो ना। तो ये फेज हो गया। लेकिन सॉल्यूशन का फेज के बेस पर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। लेकिन हमें जो क्लास 11th और 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो भी जान लो, लिक्विड सॉल्यूशन और किसके बारे में? सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है ना। मैंने इनके कंसंट्रेशन के बारे में हमको पढ़ना है। हमको अहल बहल नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है भी जानना जरूरी है। लगे हुए हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम 2 चाहिए। जो चाहिए उसे क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। तो एक का नाम होता है सॉल्यूट, दूसरा का नाम क्या होता है? सॉल्वेंट। बड़े आगे अभी हेल्प करना, बहुत ज्यादा पढ़ाना है। जितना ज्यादा पढ़ाएंगे बहुत एकदम बेस से उठा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट में बताया ना? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? वाह, सॉल्वेंट होता है ना। अब सुनना, सॉल्यूट है, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हैं बता तो? हाँ, कुछ लोग ऐसे बोले होंगे जिसका मात्रा कम हो, यानी लेस अमाउंट हो, क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। लेकिन ये 9-10 में अभी कुछ कॉन्सेप्ट है इस पर, देखो ध्यान से। लेकिन पहला बात उगली देता हूं, क्या होगा? जिसका क्या होगा? लेस अमाउंट होगा, क्या बोलेंगे डियर? ये सिर्फ 9-10 के लिए। और ये किसका? जिसका मोर अमाउंट होगा उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। बोलते हो ना। लेकिन अब यहां 11th-12th है, यहां कॉन्सेप्चुअल बात होगी, है ना। यहां पर अहल बहल नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो ध्यान से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसीजन हम लोग उसके फेज पर लेते हैं। क्या लेते हैं? फेज पर। जैसे मान लो मैं 40 ग्राम NaCl मिला दिया पानी में, और जो सॉल्यूशन, देखो एक सेकंड अच्छे समझना, इसको तोड़ूंगा मैं। मान लो 40 ग्राम NaCl मिला दिया 35 ml वाटर में, और जो सॉल्यूशन बना वो लिक्विड सॉल्यूशन बना। कैसा सॉल्यूशन बना? तो हमसे कोई पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो जो जनरल बच्चे हैं जिनको कोई कहा है कि जिसकी मात्रा ज्यादा वो सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट। कुछ लोग तो ऐसे भी याद कराते हैं, जिसमें ज्यादा अक्षर वो बड़ा है तो वो मोर क्या है? सॉल्वेंट मान लेना। ये छोटा है, ये 3-3-6 अक्षर का है, ये 3-4-7 अक्षर का है,
तो 7 अक्षर वाला ज्यादा है, सॉल्वेंट को क्या मान लेना, माने वो मान लेना, क्या मोर अमाउंट मान लेना। देखो ना, इतना नहीं करना देंगे। देखो यहां देखो NaCl ग्राम में है, इट मींस ये क्या है, सॉलिड में है। 35 ml वाटर है, इट मींस क्या है, ये लिक्विड में है। जब हमने देखा तो नमक 40 ग्राम पूरी की पूरी तरह से 35 ml वाटर में मिल गया। इसका मतलब क्या हो, जानते हो कि पानी के 35 ml के पास भी ये क्षमता हो सकता है जो 40 ग्राम नमक को मिला सकता है। अरे बोलो, तो सॉल्यूशन किस स्टेट में है, किस फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। सॉल्यूशन जो बना, जो नेचर है, कैसे, किस में है, लिक्विड में है। तो लिक्विड में, लिक्विड इन दोनों में कौन है, वाटर। तो वाटर यहां बन गया सॉल्वेंट। आया बात समझ में। अमाउंट कम होने के बावजूद भी जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा उसके जैसा ही अगर कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट जिसका नेचर होगा वो क्या बनेगा, सॉल्वेंट, और ये क्या बनेगा, सॉल्यूट। अमाउंट ज्यादा होने के बाद। तो अगला कॉन्सेप्ट लिखो, क्या होगा, सॉल्वेंट कौन बनेगा बताओ, सॉल्वेंट बनेगा द फिजिकल स्टेट सेम एज फिजिकल स्टेट क्या, सेम एज क्या, दैट कंपोनेंट। फिजिकल स्टेट सेम एज सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन एज सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड रहता तो NaCl क्या हो जाता, सॉल्वेंट हो जाता। आया बात समझ में। लेकिन जनरली देखा गया है 95% केसों में कि जिसका मात्रा ज्यादा होता है वही होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट जिसका मात्रा ज्यादा होता है। ऐसा क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम क्या, सॉल्यूशन लिक्विड में है तो पक्का ही सॉलिड में होगा। और हां, ये जो कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट, ये तब लागू होता है जब दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में हो। अब यहां देखो, यहां तोड़ता हूं बात को। मान लो मैंने बोला 50 ml वाटर और 45 ml अल्कोहल, है ना, गाना था ना, दारू को मैं तू की तरह पी जाऊं, है ना अपना पीऊं कभी मोटा पैक बनाऊं कभी नाप के नहीं, है ना, अपनी पीती हूं किसी के बाप की नहीं, अल्कोहलिक हूं। देखो 50 ml वाटर, 45 ml क्या है, अल्कोहल है। अरे है ना, इसमें मात्रा ज्यादा किसका है, वाटर का है। तो यहां पर ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अरे है ना, जब दोनों लिक्विड है तब आ गया क्या, जब दोनों सेम फेज में है तब जिसका मात्रा ज्यादा है वही क्या होगा, सॉल्वेंट बनेगा। क्या बनेगा बताओ, सॉल्वेंट। तो बताओ क्या होगा, सॉल्वेंट, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कौन सा होगा, अल्कोहल, है ना। अच्छा, इस बार समझाना और बताना। मान लो 60 ml तुम्हारे पास यूरिया सॉल्यूशन बोलूंगा, समझना लिक्विड में बोल रहे हैं सर, है ना। सुना, एक मिनट थोड़ा और तोड़ रहा हूं। 60 ग्राम यूरिया में बोला प्लस 55 ml वाटर, और इससे जो बना वो मान लो लिक्विड सॉल्यूशन बना। क्या बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना। तो बताओ जरा कौन होगा कितना, 60 ग्राम यूरिया क्या है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड। लेकिन ये किसमें बन गया, लिक्विड में। तो ज्यादा मात्रा होने के बावजूद भी, ज्यादा मैथमेटिकल मात्रा ज्यादा होने के बावजूद भी क्या है, बेचारे को वो सत्ता मिला नहीं। जैसे नीतीश कुमार जी 43 पर में क्या है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसको कहते हैं, देखो इसलिए कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट इधर भी है, जिसका चीफ मिनिस्टर है उसी का सरकार है। देखो ध्यान से, अरे बोलो ना तो कितना होगा बताओ, तो सॉल्यूट कौन होगा बताओ, सॉल्वेंट कौन होगा बताओ, सॉल्यूट कौन होगा इसमें, बेचारा यूरिया।
ज्यादा हिस्सा ला करके भी विपक्ष में बैठा हुआ है ना। और सॉल्वेंट कौन होगा इसमें? 55 ml वाटर। आया समझ में? केमिस्ट्री को ये सभी सिखाता है, कम हो रहा लेकिन फेज अपना बनाओ। देखो ठीक है ना, अब आया क्लियर हुआ? अच्छा, कभी ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है, मान लो 40 ml वाटर और 40 ml मिल्क, दोनों सेम अमाउंट में ले लिए, अब कौन सॉलिड और कौन सॉल्वेंट? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ऊपर से देखेंगे, अगर वह दूध दिख रहा है मतलब दूध है, और दूध मतलब उजला दिख रहा है तो दूध है, एकदम पानी दिख रहा है दूध, उसमें वैसे मान लो एक बड़ा सा ले लो, वो क्या बोलते हैं, बाल्टी, ठीक है, उसमें पानी पर भर दो, 4 बूंद दूध डालो उसमें, बेचारा दूध दिखाई देगा कि दूध नीचे जा रहा है, उसका कोई वहां हैसियत नहीं है, तो वहां पर पानी क्या हो गया? वो सॉल्वेंट हो गया, है ना। तो जब दोनों अगर सेम अमाउंट में होगा ना, तो हम सामने से ऑब्जर्व कर सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन इसमें क्या तुमको सामने से दिख रहा है कि वाटर होगा कि मिल्क होगा? दोनों बराबर होगा तो देखो सुना बताता हूं, जो इसमें जो जितना जब सेम अमाउंट में होगा तो कोई भी बन सकता है सॉल्यूट और कोई भी बन सकता है सॉल्वेंट, आंसर तो सेम आएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्योंकि अब हमेशा दूध पानी तो आप आसपास में मिलाते देखते होगे, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ी, रियल लाइफ में देखते हो, लेकिन कॉपी पर ऑब्जर्व कर पाओगे क्या? इसमें दूध दिख रहा है, ऐसा थोड़े है। हम लोग केमिस्ट्री का जितना चीज उसमें 10 से चीज जानते हैं, बताते कौन कौन? दूध, पानी, घी, यूरिया, घर में यूज होता है इसलिए यूरिया, शुगर, है ना, ग्लूकोज, नमक, कभी कभी लड़की या कोई भी डिप्रेशन है तो साइनाइड, है ना। तो यही सब 10 कुछ देखे हुए, मानते हो कि नहीं? उसके बाद H2S देखे हो क्या? बिल्कुल देखे हो, वो जो आलू जब सड़ता है उससे गंध आता होगा, वही H2S है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखे हो क्या? वो आलू जो सड़ा हुआ आलू है उसको ले लो ऐसे नाक के सामने, छी नहीं, जो भी है वही है, ही है वो, है ना, नॉट सी, वो ही H2S। लेकिन तुमको अगर और टेस्ट करना है, जब बाइक को चलाता होगा साइलेंसर से देखते हो धुआं निकल रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड सब ऑब्जर्व करता है। देखो ध्यान से, लिखो नेक्स्ट, हो जाएगा? आया समझ में बात? नहीं, बहुत जरूरी है जाना, बताना कि कहां क्या है। देखो ऐसे भी तुमको हंसी आ रहा होगा, जरूर पक्का यहां से हम बोले होंगे, वहां से हंसी आया, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर तुमको हेल्प किया हंसने में। देखो मतलब कभी कभी मान लो हंसा रहे हैं, कोई हंसी नहीं रहा है, पक्का वो नाइट्रस ऑक्साइड वहां नहीं आया। देखो ध्यान से, अब यहां देखो तो सबसे समझ में क्या हो गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आया? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो क्या हमेशा एक बात बोलना कि जिसका ज्यादा अमाउंट होगा वही सॉल्वेंट होगा, सही होगा क्या? सिंपल कहेंगे, जिस फिजिकल सॉल्यूशन का जो फेज होगा दोनों कंपोनेंट में से, जिसका फेज लिक्विड, जिसका फेज के जैसा ही क्या हो गया? सॉल्यूशन का फेज हो गया, वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। नहीं हुआ तो क्या हो गया? सॉल्यूट। चलिए अब देखिए, कंपोनेंट के बेस पर तो जान गए, आई होप सो। सॉल्यूशन भी कंपोनेंट के बेस पर उसको बांटा गया है। कंपोनेंट के बेस पर देखो क्या क्या है, किसके बेस पर बताओ? कंपोनेंट के बेस पर। कंपोनेंट समझते हो ना? जिस से मिलके बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। जैसे सत्तू जब पीते होगे तो एटलीस्ट क्या करते होगे? 3 चीज तो लेते ही होगे, नींबू, कच्चा नींबू, देखो नींबू लेती है, देखो इधर देखो, पानी लेते होगे, कंफर्म है ना? देखना तुमको दिखाते हैं 3 तरह का सत्तू हम लोग सब लोग पीते हैं, खाते हैं। पानी लेते हो, फिर सत्तू भी लेते हो, नमक लेते हो, ये 3 तो बेसिक रिक्वायरमेंट, इतना तो चाहिए ही कम से कम सत्तू पीने के लिए। चौथा अब आप जितना चाहो डाल सकते हो उसमें, फिर नींबू निचोड़ दो, कुछ लोग बहुत टाइम प्याज है, कुछ लोग उससे जलजीरा, है ना, जलजीरा, कुछ और क्रीम जो भी है डालो, क्रीम कौन डालता है? देखो लेकिन अगर क्रीम लोग डाल दे फिर केक नहीं बना लेगा, सत्तू केक, देखो सत्तू पराठा होता है, केक नहीं। देखो तो ये हुआ। अब मान लो एक सत्तू में, एक सॉल्यूशन में सिर्फ पानी है और सत्तू है,
यानी कि कितना कंपोनेंट है, 2 है, तो 2 क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। नमक मिला दिया 3 हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन। नींबू निचोड़ दिए 4 हो गया, क्या हो गया, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। हम चाहते कोई सत्तू मेरा ना पिए, तो क्या किए, थोड़ा और मिला दिए, कुछ और साइनाइड मिला दिए, माने पीने लायक नहीं रहने दिए, है ना। तो जब बहुत सारा कंपोनेंट मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अब देखो ध्यान से, इधर सुनना, हमें इस चैप्टर में सबके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बाइनरी के बारे में। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो सुनना ध्यान से, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, टर्नरी है ना, टर्नरी सॉल्यूशन क्या, क्वाट, क्वाटनरी सॉल्यूशन, और क्वाट के बाद क्या, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या है, पॉलिनरी। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कितने कंपोनेंट चाहिए बताओ, 2 कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंट। इसमें कितने चाहिए, देखो 20 से होता है बाई से मतलब 2, 30 से टाई 3, क्वाड मतलब कितना हो गया, 4 कंपोनेंट। और कोई जिद्दी आदमी हर चीज मिला के एक्सपेरिमेंट घरे में करना चाहता है, उधर सरफ मिला दिया, बनाने चले से सत्तू, उसमें से फेन निकल रहा है, पहला सत्तू जिससे फेन निकलेगा, देखो ध्यान से, क्या हो गया, पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो अब उसके बाद हमसे पूछा इसका कंसंट्रेशन बताइए भैया, तो हम लोग जैसे लोग बताना पड़ेगा। देखो क्या होगा, मोर देन 4 कंपोनेंट्स। कितना, 4 कंपोनेंट्स। एक आदमी होता है भाई जिद्दी टाइप का। अब देखो मान लो घर में देखते होगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल समझो, मैं मान लो अल्कोहल और वाटर को मिलाया, कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं यहां पर बताओ, 2 है ना। यूरिया वाटर मिलाया, कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं बताओ, 2। ये किसके होंगे, बाइनरी के। मैं कहा नहीं, शुगर मिला देंगे, वाटर मिला दिए, कितने कंपोनेंट, 2। कभी कभी देखते हो मम्मी लोग क्या करती है, शुगर ORS का घोल देती है ना, शुगर, उसके बाद सॉल्ट और फिर वाटर। मम्मी लोग बहुत टैलेंटेड होती है, आधा मम्मी तो भाई डॉक्टर के पास जाने न दे अगर उनका बस चले तो डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर कोई बन कह रहा है, वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं, जाने देना नहीं चाहते। देखो ध्यान से, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद कोई कहा यूरिया मिलाएंगे, मिलाओ भाई। कोई कहा पोटास, देखते हो ना खेती जब करने जाते होगे, तुम नहीं जाते होगे भाई, है देखो, पोटास प्लस जिंक, 3 चीज मिला दिए, क्या हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन। पकड़ में आ रहा है बात, सत्तू आ जाओ, सत्तू, सॉल्ट और क्या, वाटर, ये क्या हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन, है ना। मान लो किसी ने कहा नहीं सर हम सत्तू पीते हैं तो थोड़ा नींबू निचोड़ लेते हैं, सही बात है, प्याज छोड़ भाई, प्याज नहीं खाना चाहिए। देखो वाटर, ऐसे बताओ इसमें कितना हो गया बताओ, 1 2 3 4 है ना। किसी का सत्तू कम से कम सत्तू बन होगा ना। हम कभी एग्जाम्पल श्रीलंका से नहीं लेते, सिंगापुर से नहीं, जो घर आसपास राइज होता है कि हाँ भाई सत्तू तो पीता है कि नहीं। अब ऐसा ना बोलने लगे जो स्कॉच, अब कहेगा क्या होता है भाई, आधा हो जाएगा समझाना होगा स्कॉच क्या है, मान दो कि नहीं, गुटखा, इसे क्या क्या बोल रहे हैं, इसे थोड़ा ऐसा बात बोलते हैं जिससे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो ध्यान से, पॉलिनरी, मान लो कोई जिद्दी आदमी आ गया, वो क्या क्या, सत्तू डालो, दुकानदार का सत्तू डालो, डाला सत्तू, वाटर डालो, दुकानदार कहा ठीक भाई वाटर डाल दिए, सॉल्ट डालो, सॉल्ट, नम भी कहा, देखो ना क्या 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 डाल पाएगा, सॉल्ट डालो, शुगर डालो भैया, कहा ठीक है वो डाल देते हैं, क्या बनवा रहा है, नींबू डालो, ठीक है, ऑनियन डालो, टोमेटो, उसके बाद जलजीरा, जलजीरा डालो भैया, डाल दिया, मिर्ची पाउडर है ना, डलवा लिया, मिल्क डालो, लास्ट में नहीं लेंगे लास्ट में मतलब नहीं लेंगे, कोई नहीं पिएगा, आ रहा समझ में। लेकिन वो सॉल्यूशन बना के चला गया है ना, बेचारा खोज रहा है कि कौन कौन था भाई स्पेशल, बनवा के चला गया लेकिन वो पी नहीं रहा है, भाग गया। कौन पिएगा मिर्ची पाउडर और धनिया लगा के सत्तू,
तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं मार्केट में, तो ऐसे लोगों के लिए हमको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में? सॉल्यूशन। आया समझ में? तो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। हमको सत्तू का नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चीनी को पानी में मिला दिया उसके बारे में, है ना? है ना? तो लिखो नोट में, वी विल स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। वी विल स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। बस बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी सॉल्यूशन, बनरी नहीं, बनरी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो, तो मान लीजिए, तो हमें क्या क्या जाना है कि सॉल्यूशन क्या है। अब आते हैं कंसंट्रेशन क्या है भाई। जो पापा भी बोलते हैं तुम कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ती हो, मम्मी बोलती है कि यू आर नॉट कंसंट्रेट गर्ल, दादाजी भी बोलते हैं, ऐसे लोग हैं घूम रहे हैं, तुम काफी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ये है क्या जो करना है? ये टीचर जब से आए हैं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है ना, कुछ लोग कहता है कंसंट्रेशन बढ़ाओ, टी पर देखते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए 100 उपाय, है ना? तो ये है क्या? ये है क्या? सही बात है ना? तो जानना है, तो हमें वो कंसंट्रेशन नहीं जानना है, केमिस्ट्री का नहीं जानना है। देखो क्या, तो लिखोगे सबसे पहले कंसंट्रेशन। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बउआ हंसी मजाक में जो कर लो, लेकिन जब तक अगर आप जब लास्ट क्लास हम लेते हैं तो थोड़ा हंसाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा डिप्रेस में रहता है। देखो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन क्या? ऑफ सॉल्यूशन, या इसी का दूसरा प्यारा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मान लो आपको भी और आपके भाई को भी एक एक गिलास, यानी कि एक एक लीटर का गिलास दिया गया। गिलास 1 लीटर का होता भी नहीं है ना, आधा लीटर मैक्सिमम गिलास का, वो गिलास थोड़ी होगा, फिर वो गिलास नहीं बाल्टी हो गया, है ना? तो मम्मी मान लो एक एक लीटर का गिलास दी, एक तुमको दी 50 ग्राम सत्तू, भाई को दी 30 ग्राम सत्तू, मिला दिए। ज्यादा सत्तू का स्वाद कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो ना? उस समय अपने भाई को देखना, जलन क्या होता है, जलन ऑब्जर्व कर सकते हो। उस समय वो 1000 कंप्लेन और एक से एक शिकायत जो कभी तुम की नहीं हुई बताएगा, इसको तुम ज्यादा सत्तू दे रही हो, क्या करते तुम्हारे लिए, हम समाज के प्रेरणा स्रोत भी हैं, है ना? तो क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वहां पर सत्तू का अमाउंट आप में ज्यादा है, पानी तो दोनों मंगनी मिला तो फ्री में दे दिया गया, तो इससे बराबर दिया गया, सत्तू का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। अब वो सेम टू सेम आपके जैसा सत्तू प्राप्त करना चाहेगा तो उसको अपना सॉल्वेंट यानी पानी का मात्रा घटवाना होगा, जो घटाने का परमिशन नहीं है सामने वाले से। जितना दिए उतना मिलाओ तो उसको उतना फीका लगेगा ना, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो ये क्या है? यही तो कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, ये तो जनरल कंसेप्ट समझा रहा हूं, साइंटिस्ट लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया। क्या बनाया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सत्तू क्या है? सोल्यूट। पानी क्या है? सॉल्यूशन। और पानी क्या है? सॉल्वेंट। की मात्रा ज्यादा है। अरे बोलो। अच्छा देखो, कभी कभी देखते हो सत्तू खाते भी हो ना कम पानी मिला करके, तो वहां पर सत्तू जो है वो बन गया क्या? सॉल्वेंट। नहीं, थोड़ा ही पानी मिलाए, अपने निचोड़ निचोड़ खाए। अरे आज समझ में। कुछ लोग उधर बगल में क्या बोलते उसको, वो नहीं होता है टिकोला, है ना? देखो कच्चा आम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है समझो। तो क्या हो गया? द अमाउंट, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज क्या? कंसंट्रेशन। एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। केमिस्ट्री में वॉल्यूम जब भी लेंगे 1 लीटर में, कितना में? 1 में जितना निकलेगा तो उसको 2 से गुणा कर 2 लीटर निकल जाएगा, 5 से गुणा कर 5 लीटर निकल जाएगा। तो मन में हो रहा होगा कि 1 लीटर क्यों लेते हैं, शायद सर शायद 1 लीटर का बोतल आता है इसलिए। क्या? नहीं ऐसा नहीं है। 1 लीटर जो है किसी माने एक नियम है ना, यूनिटरी मेथड है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आधा खेल 1 पर होता है। देखना तुम ये बात अगर समझ गए तो तुमको न्यूमेरिकल बहुत हल्का लगेगा, वरना नहीं समझते हो तो भारी लगेगा। 1 लीटर इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 से 5 का लाना आसान है, मल्टीप्लाई करना हर आदमी चाहता है, जीवन में भी, है ना? पैसा कुछ चाहता है। अच्छा तुम चाहोगे ना कि तुम्हारे पास पैसा है, मल्टीप्लाई हो कि डिवाइड हो? तो हर आदमी मल्टीप्लाई, इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा भाई मल्टीप्लाई करना आसान है, लीटर दो इसको, है ना? तो लिखोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ, पर लीटर बोला मैं, ऐसी सही बात है, 1 लीटर पीने के बाद लोग को पर निकल ही जाता है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ क्या, सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ क्या बोलो, सॉल्यूशन, पर क्या बोलो, सॉल्यूशन, आर नोन एज क्या, कंसंट्रेशन, आर नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अरे आया समझ में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलो, कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत मन में हो रहा होगा 1 लीटर क्यों, तो याद रखना, माथा में सेट कर लो, जब भी अगर इसका जितना भी न्यूमेरिकल चलेगा कंसंट्रेशन का, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल कुछ भी, कितना में, 1 लीटर में, कितना में, न्यूमेरिकल बनाने का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही से होता है, उसका क्वेश्चन बनता है, उसका तो तरीका है अलग अलग तरीके से, है ना। तो इसका अगर मैं तोड़ के और अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा डियर। अब मैं मान लो शरबत बनाता तो यहां लिखता कंसंट्रेशन, मिठास ऑफ सॉल्यूशन, नमक डालता, नमकीन, सॉल्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई 1000 रंग का टेस्ट है, कितना लिखना पड़ता बताओ। तो साइंटिस्ट का उतना लिखने का हमको फुर्सत नहीं है, उतना वर्ड मीनिंग हमको नहीं स्ट्रांग है ना। एक शब्द कंसंट्रेशन, आप आया समझ में क्या होता है। कंसंट्रेशन क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ क्या बोलो, सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर, एल फॉर लीटर, इसलिए मैं बगल में लिखा लीटर, इमोशनल बहुत चीज हो जाते हैं, कितनी वहां पर एमएल क्यों लिखे सर, तो पहले ही बता देता हूं, जब भी किसी का कंसंट्रेशन निकालोगे 1 लीटर में और उससे कंपेयर करेंगे आधा में कम है कि ज्यादा है ना, 1 लीटर में। अमाउंट उसमें किस में लेंगे, अमाउंट मतलब मात्रा, किसमें, ग्राम में। लीटर का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है ना। तो लिखोगे इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज क्या बोलो बोलो, ग्राम पर लीटर, क्या होगा, ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का लीटर क्या होगा, यूनिट बताओ, ग्राम पर लीटर, है ना। अरे बोलो, अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। जैसे मान लो किसने लिख दिया 2 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट क्या इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आया समझ में कि 1 लीटर का सॉल्यूशन उसमें 2 ग्राम डाला गया है। अब किसी देखो ऐसे, किसी तुम ऐसे बोला, फंसा लिया ऐसे करके, 5 ग्राम इन 5 लीटर। अब बचा कहा कि सर मैं क्या ऐसे लिख सकती हूं क्या, 5 ग्राम पर लीटर, 5 एल नहीं, 5 ग्राम 5 लीटर में। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि 1 लीटर में जो होगा वही होगा क्या, कंसंट्रेशन होगा। इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो क्या करेंगे, 5 ग्राम से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे 1 लीटर में कितना होगा, 5/5 कितना हो गया, 1 ग्राम पर लीटर, यही क्या होगा कंसंट्रेशन। 1 लीटर में निकालना ही क्या कहता है, कंसंट्रेशन। देखो ये कोर वर्ड है, कॉन्सेप्चुअल बात है। जैसे मैं बोला 2.5 ग्राम इन 100 लीटर, तो ये कंसंट्रेशन है क्या, ये कंसंट्रेशन अभी नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है कि भैया 1 लीटर में जो होगा वही कंसंट्रेशन होगा। अरे बोलो ना, इसको कैसे, अच्छा इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये अभी तरीका सही नहीं है कंसंट्रेशन निकालने का, क्यों नहीं है, ये 100 लीटर दे दिया, बता कितना 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 खराब दिया है। देखो तो दे दिया पूरा टंकी और उसमें 2.5 ग्राम गिरा दिया और करा निकालो, है ना। अब कहां गया नमक, देखिए हम लोग भी टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या करेंगे समझो, देखो सुना, 2.5 ग्राम है कितना में, 100 ml नहीं क्या, लीटर, यानी कि 100 लीटर में बउआ कितना, 2.5 ग्राम, तो 1 लीटर में कितना, 2.5/100 है ना। ये हो गया सही तरीका। 0 पॉइंट, वाह कुछ 0.0 है, 0 बोल रही हो, देखो पॉइंट 0 हो गया, क्या हो गया 1/40, 1/40 हुआ ना। इसको और काटा काटी करो, क्या होगा 0.025 है ना,
ग्राम पर लीटर। आया समझ में? कितना छोटा वैल्यू आया? अरे आया ना? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। एंड अगर ये समझ में आ गया तो पूरा 11th 12th खेल है, तो केमिस्ट्री समझ में आ गया। आ रहा समझ बात? 1 लीटर में, क्या लीटर में? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कहा नहीं सर ये तो बड़ा बड़ा अमाउंट लिए, छोटा लेके दिखाइए। लेंगे, मान लो किसने कहा 4 ग्राम इन 250 ml, तो हम इमोशनल हो गए। क्या है? निकालना शुरू करते 250 ml में 4, तो कुछ बच्चा इसको लिख देगा 4 ग्राम इन 250 ml। बिल्कुल नहीं, इमोशनल नहीं होना है। न्यूमेरिकल तो इतना आसान होता है केमिस्ट्री फिजिक्स का, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना में? 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन, है ना? ये 1 लीटर है क्या? 250 ml 1 लीटर होता है क्या? तो ठग रहा है तुम लोग मार्केट में। 250 ml घी लेके आई, खुश होकर 1 लीटर लेके आए हैं। 1 लीटर घी के दाम है 800 रुपए किलो है, तुमसे 800 लिया, 250 ml दिया, खुश नहीं हो? हर जगह खुश हो जाती हो। देखो दर्शन से 4 ग्राम कितना? 250 ml में। क्या ये कंसंट्रेशन का सही तरीका है क्या? अगर इसका कोई पूछा कंसंट्रेशन बताइए भैया, क्या बताएं? कैसे बताएंगे? 250 ml में कितना? 4 ग्राम, तो 1 ml में कितना? 4/250। हमें मालूम है और आपको भी मालूम है कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है ना, तो हजारा हजारी है ना। 4/250 इंटू कितना? 1000, कितना हो गया? ये हो गया ना 16 ग्राम पर लीटर। अरे बोलो। एंड दैट द कॉन्सेप्ट एंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या? 4 ग्राम इन 250 ml। आगे समझ में किसी को दिक्कत है क्या? मतलब घुमा फिरा के न्यूमेरिकल कैसे देगा ना, लेके आएंगे किसमें? लीटर में, बस। और हां मास दे दिया केजी में, उसका भी खेल है, तो उसको भी औकात में लाएंगे ग्राम में। जैसे मोलर मास बताए थे ना कि मिली में दे, ग्राम में दे, केजी में दे, कहीं दे, है ना, लेके आएंगे ग्राम में। किसमें लेके आएंगे? ग्राम में। यही है न्यूमेरिकल। बहुत लोग इसको डेफिनेशन रख लेता है। देखो बहुत अच्छा कैसे रखता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट पर लीटर, क्या कंसंट्रेशन हो गया, याद है। लेकिन जब बोलता है ना, वो तो लगता है कि बोल तो रहे हैं, होता क्या नहीं समझ रहे हैं। ये बात होता है ना, ऊपरे ऊपरे। इसलिए जब उनको न्यूमेरिकल थोड़ा भी घुमा देते हैं तो उनको सही में समझ में नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फंस जाता है, तो कहते हैं कि हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है, केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग, है ना, केमिस्ट्री बिकॉज आवर टीचर इज सो नॉट गुड, है ना, नॉट सो गुड, है ना। देखो ठीक है ना, अरे बोलो। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कंसंट्रेशन में आ गया क्या? अच्छा मैं और देता हूं। मान लो मैंने बोला 4 kg इन 1 लीटर, इसका कंसंट्रेशन बताओ, तो बच्चा भाग गया, बच्चा भाग गया, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? दिए केजी में और पूछ रहे कंसंट्रेशन। वाह सर, यू आर सो टैलेंटेड। देखो यहां देखो 4 kg कितना लीटर में, हम भी इमोशनल हो गए कि लीटर में है। कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है कि भैया ग्राम, अगर कंसंट्रेशन कहे हैं ना भैया, तो वॉल्यूम चाहिए लीटर में, मास चाहिए ग्राम में, चाहे जितना होगा उतना लिखेंगे। तो इसका ऐसे लिखने का तरीका होगा 4000 ग्राम पर लीटर। दैट इज द आंसर। 4 kg नहीं रहना इतना, वो लग रहा होगा हाँ होगा यही बात, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। तो इसे मान लो किसी ने बोला ऐसे, अंकल ये बताइए तो 4000 टन इन 5000 लीटर, टन काट दो, टन तो 1000 लग रहा है। 4000 नहीं लीटर नहीं, कुंटल बहुत है भाई, केजी, हाँ ठीक केजी है ना। इसका बताओ कंसंट्रेशन, तो हम इमोशनल हो गए क्योंकि भाई ये तो बड़ा बड़ा अमाउंट है। अब बहुत बच्चा कहेगा नहीं हमसे नहीं होगा, बिकॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए वॉल्यूम चाहिए लीटर में, ग्राम चाहिए ग्राम में। ये दे दिया है केजी, केजी को लाएंगे ग्राम में, ग्राम कैसे लाएंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लीटर कैसे लाएंगे? 5000 है लीटर, कन्वर्ट कर लेंगे, हो गया ना। कितना हो गया? 800 ग्राम पर लीटर हुआ ना, हो गया ना।
ये हो गया कंसेंट्रेशन। आया समझ में? अब आया, खोपड़ी में गया। हाँ देखो, कर लो ना। मान लो किसी ने दिया 600 kg इन कितना 500 लीटर, कन्वर्ट करो इसको किसमें, कंसंट्रेशन में। तो मुझे पता है कि कंसंट्रेशन मतलब क्या, ग्राम पर लीटर, है ना। तो क्या करेंगे, 600 kg 1000 से गुना करेंगे, 500 गुने, आया समझ में? अब तो बस इतने करेंगे, तोड़ रहे हैं बात को, हो गया ना। 600 kg 600 गुने 1000, 500 लीटर चाहिए। अच्छा, बहुत कुछ यहाँ इमोशनल हो रहा होगा कि सर ये अच्छा नहीं लगा सर, कि वो केजी था उसको आपने जी बना दिया है ना, और ये लीटर था, एल था, उसको भी तो जी बनाइए, नहीं एमएल बनाइए, नहीं बनाएंगे एमएल। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्राम पर लीटर, ग्राम में लाए हैं, मास को ग्राम में लाए हैं, औकात में लाए हैं, और वॉल्यूम को लीटर में। संयोग से लीटर में है तो अच्छी बात है। काटा काटी कीजिए। जैसे ही हमने काटा तो ये हो गया 2, कितना हो गया, क्या टफ है क्या? ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। तो अब आते हैं, देखोगे कंसंट्रेशन निकालने का भी तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। मिटाने से पेज चेंज कर लेते, ठीक होता। क्या टफ है क्या? एनीबडी जिसको टफ लगता होगा? नो सर, दैट इज काफी अच्छा शब्द है, नो सर। ये नो सर पता नहीं मेरे मौत के बाद ही जाएगा। देखो ये मार्केट से नो निकाल देंगे। ये नो बहुत लोगों को, बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है, यू हैव नॉट सिलेक्टेड, बच्चा मर जाता है। कोई बच्चा किसी लड़की को प्रपोज किया, यू हैव नॉट सिलेक्टेड, लड़का मर जाता है। ये नोट शब्द को हटाने का है। ये सीरियसली नोट शब्द जो है, धरती पर आधा लोग, डॉक्टर कहता है सॉरी, ये नोट शब्द जो है जिस दिन हट गया धरती से, उस दिन हमारा धरती से खुशहाली ही खुशहाली होगा, है ना। हाँ, यही कारण है। तुम नोट समझ ली? नो, ऐसे नहीं बोलना सर, प्लीज एक्सप्लेन रिगेन, या रिगेन नहीं, रिपीट, प्लीज रिपीट सर, है ना, रिगेन बोला गया, प्लीज रिपीट सर, समझे? हम भी कुछ ज्यादा सोचने लगे थे। देखो नो नहीं बोलना, कर प्लीज रिपीट सर, रिपीट, रिपीट है ना, ये भी तो शब्द आया है, ये पॉजिटिव शब्द है, नेगेटिव नहीं। देखो ध्यान से, नो बोलते बोलते निगेटिव हो जाओगे। अब देखिए सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या होते हैं बताओ? सॉल्यूट होते हैं, और क्या होते हैं डियर? सुनिएगा, इसके लिए हम अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर जगह में सॉल्वेंट सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला बनाएंगे बार बार। तो देखो, मेरा नाम का 2 अक्षर है, अब है ABHAY, है ना। हम इन दोनों शब्द को ले लेंगे, ठीक है ना। AB को ले लेंगे, ये हो गया B, इसके लिए B सेट कर लेंगे, इसके लिए A। नहीं, कुछ किताब में जिससे मैं लड़का के वैसे पढ़ा दिया था तो उल्टा कर दिया था, यहां A रखो। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, मेरा A आगे है और B पीछे है, इसलिए B क्या हो गया? सॉल्यूट के लिए। किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। अरे आया समझ में? जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको क्या लेंगे? A, कम है तो क्या लेंगे? B। अब देखो, अगर मास है, दोनों मान लो मास में दिया, सॉल्यूट भी मास में और सॉल्वेंट भी मास में, तो कैसे लिखेंगे? MB। तो बच्चा समझ लेना कि MB मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। MA लिखा सॉल्वेंट। मान लो मोल्स में बोला, मोल्स, तो क्या हो गया? ऐसे नहीं, ऐसे। N मतलब कुछ आ रहा है क्या? NB, NA। मैं बोला वॉल्यूम, क्या होगा? VB, VA। मैं बोला मोलारिटी, और मैं बोला MB। अरे M मतलब मोलारिटी बोले सर, B मतलब सॉल्यूट के लिए बोले, MA मतलब सॉल्वेंट के लिए बोले। समझ रहे बात? मैं बोला नॉर्मलिटी, क्या समझोगे? NB, NA, होगा ना? अरे बोलो, वाह।
मेथड्स टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉल्यूशन। आवाज में क्लियर हो रहा बात? अच्छी बात है, काफी ज्यादा क्लियर हो रही है बातें। बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे। देखिए, हाँ सुने, यहां भी न्यूमेरिकल, अब यहां से पार्ट आएगा न्यूमेरिकल का, तो पहले मैं तोड़ तोड़ देना चाहता हूं हर बातों को, है ना। तो कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए? ग्राम पर लीटर में। वो खाली एक फार्मूला डेफिनेशन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर चाहे आप कितना भी बड़ा सब्सटेंस दीजिए, हम भैया उसको में लेके आएंगे। आप कितना भी सॉल्यूशन दीजिए, हम उसको लेके आएंगे। यही हमारा। चलिए, मेथड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के, है ना, जैसे मान लो लैब में गए, आप बहुत बड़ा इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, और मान लो साधारण बीमारी लेके आ गया आपके पास, और आप बहुत बड़े डॉक्टर हो। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, है नहीं? आपको लगता है। कुछ लोग तो काफी सीरियस रहेगा लाइफ में। उस सीरियस लोग को जानते हो क्या साबित करना चाहता है? कि बहुत सीरियस है, कोई खोज कर रहा है, लेकिन उसको अपना सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन खोज में पूरा लगा हुआ है, काफी सीरियस। चेहरे से लगेगा कि जैसे कि बाबा यही शायद धरती पर स्वर्ग लोग भी ला सकते हैं। ये पहले इंसान होंगे जो धरती पर स्वर्ग लोग लाएंगे, शायद इसी की खोज कर रहे हैं इधर। देखो से तो ऐसे लोगों से हम लोग भाई दूर वाले। जीवन है, खुशी के लिए जीवन मिला है भाई। हमेशा डिप्रेशन, देखो ज्यादा सोचना मत, होना वही है जो होना है। मेरे जीवन में जो लिखा था वो लिखा था। अच्छा, यहां तुमने एडमिशन ली थी, किसी भी बस में जा सकती थी, अब हम ही आएंगे, तुम्हें पता था क्या? तो ये भी तकदीर है। किसी इसमें से बच्चा निकलता है तो चेहरे पर मुस्कान होता है, किसी बच्चा निकलता है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन। यही चाहिए। देखो ध्यान से, मेथड टू फाइंड क्या कंसिडर क्या सॉल्यूशन, कि इसे कम भी नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तरीका है। हाँ, तो इतना भी बड़ा लोड नहीं भाई, जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, नीट। कोई नीट की निकल जाए तो जॉब नहीं हो जाएगा, पहले कॉलेज घुसते हैं, है ना। तो इतना प्रेशर कभी नहीं लो, खुशी से पढ़ो, वो ज्यादा दिन तक रिगेन होता है। देखो यहां से मेथड क्या कंसंट्रेशन, दो मेथड है हुआ। एक है फिजिकल मेथड, क्या है? वाह। एक है केमिकल मेथड। तो बहुत तो सोचा कि फिजिकल मेथड क्या है भाई, क्या इसे युद्ध करना पड़ता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, इसे युद्ध नहीं करना पड़ता है। फिजिकल मेथड मतलब कि घर में भी हम इसका कर सकते हैं, घर में भी, है ना। मान लो कभी मम्मी चाय बनाई, ज्यादा मीठा बना दी, तो मम्मी से पूछोगी, मम्मी कितना तुम चीनी ली थी? 25 ग्राम। दूध 150 ml। मम्मी तुमने 25/150, इट मीन्स यू, आपने निकाला यानी कि हो गया कितना? मम्मी भाई जाओ इधर, 16.66% आपका कंसंट्रेशन हुआ। मम्मी पहले इधर बुलाएगी, और देखो भाई मम्मी लोग से ज्यादा डिस्कस मत करना, उनके हाथ में दोनों चीज होता है, बेलन भी तावा भी, बेलन है ना। देखो ध्यान से, फिजिकल मेथड हम लोग उससे कभी यूज नहीं करते जो शस्त्र लेके घूम रहा है ना। देखो यहां ध्यान से, फिजिकल क्या, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है? उसमें पहला आता है परसेंटेज मेथड। देखो सुना, फिजिकल मेथड होते हैं जिसके लिए हमको लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी कलम पर बना देंगे, है ना। उसके लिए हमको लैब में जाना होगा, पूरा उसका कॉन्सेप्ट लगाना होगा, है ना। इसमें पहला आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है ना? अरे बोलो, केमिकल मेथड जो शायद लैब या इसके लिए कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सबका अच्छे से सीखना, 12th का भी सॉल्यूशन चैप्टर बनने लगेगा, 12th में भी है। पहला क्या? मोलरिटी। क्या होगा? मोलरिटी। दूसरा क्या? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, लिट्टी नहीं, लीटी। मोललिटी वो मोलर है, ये मोलल है। मोलर सोनल मोलल नहीं होता है, उसे नाम से है। ये है मोलर, ये है मोलल।
वो ये तर मोलिटी क्या होगा? कैपिटल एम से, नॉन मोलिटी एन से, मोलिटी स्मॉल एम से। चौथा मोल फ्रैक्शन, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। पांचवा क्या? फॉर्मालिटी, जो तुम कर रही हो क्लास में आकर के। फॉर्मालिटी इधर लिख देता हूं। छठा क्या? पार्ट्स पर मिलियन। सातवां क्या? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स, पार्ट्स मतलब हमेशा मोटरसाइकिल के पार्ट नहीं है ना। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। बिलियन मतलब होता है 10 की पावर 8। पीपीबी क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? पीपीएम, पीपीएम। जितना भी जब बाइक चलाओगे ना या स्कूटी चलाओगे, चलाती हुई होगी बहुत लोग इसमें, है ना? तो चलाते हैं स्कूटी, बताओ तो हाथ खड़ा कर दो। अब यहां सब हाथ खड़ा करेगा ताकि हम इंप्रेस हो जाएं। ऐसा नहीं है। देखो स्कूटी चलाना ड्राइवर हो, देखो ये कोई खास बात नहीं है भाई। स्कूटी चलाना मतलब ड्राइवरिंग। कितने लोग भाई हाथ खड़ा नहीं देखे थे तभी? चलिए भाई, चलाती हो बुलेट? देख रही हो? ट्रक भी चला देख रहे हो? बुलेट चला रही है इस एज में। आज तक हम लोग बुलेट चलाने में डरते हैं। हो गया? अरे बोलो। पास पर मिलियन, मिलियन नहीं सुनी हो जो बनने के लिए पढ़ रही हो? देखो पास पर क्या? मिलियन। पास पर बिलियन। कोई दिक्कत है? अभी जा रहा है गाड़ी। हाँ चलिए अब हम एक एक के बारे में बढ़ेंगे। हो जाएगा? अरे बढ़े, वाह, बढ़ जाए क्या? खुश हो ना? बाप रे, कुछ ज्यादा खुश हो। अब देखिए यहां से तो पास पर बिलियन, पास पर बिलियन समझ में आ गया। एक मोल फ्रैक्शन छूट गया। मोल फ्रैक्शन ना लिखे थे क्या? हाँ ठीक है। मतलब 7 इधर है, 3 इधर है। सुनिए एक दो और है जो आपको 12th में जो होंगे पढ़ाएंगे। देखो अब मैं यहां समझता हूं कि मुझे कंसंट्रेशन निकालना है। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक है फिजिकल मेथड, मतलब परसेंटेज के बेस, मतलब परसेंटेज में कितना? 100। चलिए अब आइए, इसको मैं तोड़ूंगा हर चीज को। देखो पहले फिजिकल मेथड में क्या है? परसेंटेज मेथड। क्या है बोलो? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब समझते हो ना? 100 में कितना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, है ना? ए सुना, पहला क्या है? मैं बोला परसेंटेज बेट बाय बेट, तो कुछ लोग इमोशनल हो गए। फिजिकल मेथड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मास और वॉल्यूम पर खेल होगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी है। मोल कोई फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसके लिए फिर हमको कंसंट्रेशन जाना पड़ता है ना? अमाउंट ऑफ सोल्यूट जाना पड़ता है, बहुत सारा खेल हो जाता है। और उसका लैब में ही कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। दवाई के भी देखो कि जिन आदमी बना रहा है, वो घर में जो कुछ भी कोई पत्ता मान लो किसी कारण से, मान लो बीमारी था, कोई कहा सहतूत का पत्ता पियोगी तो ठीक हो जाओगी। जब सहतूत हमको अच्छा नहीं लगा तो हो सकता है कि बीमारी की जो बीमारी है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो पी लिए, बेचारा भाग गया कि दूर इसके घर में, इसके पेट में नहीं रहेंगे, ये बहुत खराब खराब चीज खा रहा है, इसलिए भाग जाता है। देखो तो लोग क्या होता है तो मम्मी इस बात से सीरियस हो गई कि जब भी ये बीमार होगी तो सहतूत के पत्ता देंगे, जबकि हमको अच्छा नहीं लगा। नीम कहता ना, नीम क्यों करगर है? क्या तुम नीम का शरबत तुमको बना के दे पियोगी? तो जो बीमारी है वो भी तो कुछ है, उसमें भी तो बैक्टीरिया है, वो भी तो सजीव है। उसको नीम अच्छा लगता हो क्या? तब वो भागता है तो लोग कहते हम मैंने एकदम पक्का भाई वो भाग गया। जब आपको नीम का पत्ता अच्छा नहीं लगता है तो उसको कहां से अच्छा लगेगा? तो गौर से देखना, जो आदमी ज्यादा मीठा खाता बीमार होता है ना, क्यों? क्योंकि हमको मीठा अच्छा लगा, उसको भी तो अच्छा लग रहा होगा, इसलिए पूरा उस घर को अड्डा बना लिया, है ना? पूरा उस घर में अपना, है ना, फार्म हाउस बना लिया वो अपना। कौन? और मम्मी लोग सोचते हैं कि हम बहुत अचूक दवा लेके घूम रहे हैं।
ठीक है, अच्छी बात है, समझा ना बात। अब देखो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज क्या, वेट बाय वेट मतलब क्या, ऊपर का सुनिएगा, ऊपर का जो होगा उसको समझना सॉल्यूट है, और नीचे का जो होगा उसको समझना सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। और एक चीज सुन लो, ये परसेंटेज है। देखो मैं अभी जो कराऊंगा आज, मैं तो इसका ये जो फिजिकल मेथड कराता हूं क्वेश्चन न्यूमेरिकल सबका, कल मैं कराऊंगा वो जो केमिकल मेथड का, उसका दोनों को कोलैबोरेट करके क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों को मिला मिला क्वेश्चन पूछता है ना, ताकि आपका सोशल चैप्टर भी हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, सुनना। देखो ऊपर वाला जो है वो छोटा लिखेंगे, अब नीचे वाला क्या लिखेंगे, बड़ा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू, दो भाई है, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, क्या हो गया, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्या, ऊपर किसको, सॉल्यूट को, नीचे किसको, वेट ऑफ सॉल्यूशन को, और परसेंटेज बोला मतलब किससे गुना करेंगे, 100 से। देखो कंसंट्रेशन किसमें चाहिए था, ग्राम पर लीटर में, और जब परसेंटेज है किसमें चाहिए, 100 में कितना, 100 में नंबर कैसे बनता है, देखो ध्यान से इधर देखना। जैसे मैं बोला 40% ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन, अब मैं इधर लास्ट में लिख दिया वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या समझो, इसका मीन्स बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। मैं बोला 40% ऑफ NaOH वेट बाय वेट, अब बहुत लोग को हो रहा होगा कि सॉल्यूशन बना है तो लीटर होना चाहिए। बहुत लोग बहुत इमोशनल लोग हैं ना, जो एक बार माथा में बैठा लिया उससे तन को इधर उधर नहीं होगा, है ना। कुछ भी बड़ा डेडिकेटेड होता है भाई, पढ़ाई के नहीं बाकी सब चीज में माथा में डाले कि बैगन नहीं खाना है तो नहीं खा रहा है, घी नहीं खाना है नहीं खा रहा है, हाँ दिमाग खा रहा है। देखो अब यहां 40% NaOH है इन सॉल्यूशन W/W, तो सुनिएगा इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसका मतलब है क्या, नीचे का जो है क्या है, सॉल्यूशन है, परसेंटेज मतलब 100, परसेंट मतलब क्या, 100, नीचे W है ना, W मतलब वेट है ना, अब वेट है तो क्या होगा, ग्राम में होगा ना, तो इसमें इमोशनल मत होता, ऐसे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉन्टेंस, 100 ग्राम सॉल्यूशन कॉन्टेंस 40% है, 100 का 40 कितना होता है, कुछ होता कितना इमोशनल हो गया, 100 का 40 कितना, 40 ग्राम, 100 ग्राम का 40 ग्राम NaOH, इसका मतलब ये हुआ। तो मन में हो रहा है ग्राम क्यों लिए, वॉल्यूम होना चाहिए था, लीटर लेना चाहिए था, तो जब यहां भी लिखेंगे तब लीटर लेंगे या ml लेंगे, है ना। यहां W/W मतलब दोनों W भी चाहिए, दोनों वेट भी चाहिए, वेट किसका होता है, ग्राम, अरे बोलो, और 100 क्यों लिए, समझ आया, 100 अच्छा लगता है इसलिए क्या, नहीं, 100 ग्राम परसेंटेज इसलिए लिए हैं, 100 किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। एनीबॉडी जो चाहती है 100 साल जीना, भाई तो तुमको लोग ठेले पर बैठा के ले जाएगा, है ना। 100 साल जियो मत, 100 अरबपति बनो, है ना, 100 साल जी रही हो। क्या है इस धरती पर, क्या मिलेगा 50 साल के बाद, कुछ नहीं है धरती 50 तक जो भी है, उसके बाद तो तुम बस, है ना, जाओ देखो। अच्छा मान लो मैंने बोल दिया 2.5% ऑफ NaCl इन वाटर, तो बहुत बच्चा देखो कितना जिद्दी बच्चा होता है, वेट बाय वेट लिख दिया, क्या लिख दिया, वेट बाय वेट। देखो बच्चा क्या सोचेगा, वाटर, वाटर कभी कभी से ग्राम में हो सकता है, तो कितना कितना डेडिकेटेड बच्चा है, वाटर कभी कैसे ग्राम में होगा, क्वेश्चन ही गलत है, और वो पूरा एकदम सीरियस हो गया, सही बात है ग्राम में नहीं होगा, लेकिन यहां क्या लिखा है, वेट बाय वेट। अब आपको लेना होगा, यही है फिजिक्स, केमिस्ट्री यहीं से, इसलिए फिजिकल मेथड से पढ़ाते हैं, है ना। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं होता है फिर लिखना पड़ेगा, है ना। 100 क्यों लिए, परसेंटेज, 100 ग्राम कह तो दिए कि इतना हल्का है केमिस्ट्री, उसको समझना खाली टफ है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए बहुत फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन बनेगा, नहीं क्लियर हुआ तो भाई समझ लगे कि केमिस्ट्री सबसे बोरिंग है। 100 ग्राम ऑफ वाटर कॉन्टेंस, कॉन्टेंस कितना बताओ,
2.5 मिलीग्राम नहीं भैया, उतना भी छोटा नहीं है। देखो ग्राम ऑफ क्या, NaCl। आया समझ में? मतलब साफ समझ में आया? चलिए दूसरा आइए, मैं दूसरा बोलता हूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो इस मेथड से जनरली क्या करते हैं जानते हो? इस मेथड से जनरली आपको जो देगा ना वो शुगर देगा, सॉल्ट का मिक्सचर, उसका कहेगा शोषण निकालिए, मतलब दोनों लगभग सॉलिड में रहेगा तभी देगा W/W, है ना? हाँ, कभी लिक्विड अगर है तो पक्का उसका डेंसिटी दे देगा। क्या दे देगा? डेंसिटी। तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन बोला है तो ग्राम में, वहां इमोशनल मत होना कि वाटर है तो लिक्विड है, लिक्विड है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो ml होगा या लीटर। समझ आ रहा बात? देखो न्यूमेरिकल आधा लोग को इसलिए नहीं बनता है। कुछ कुछ बात लग रहा है ना कि यार सच में इतना बेसिक चीज हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं था। हाँ, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, क्वेश्चन बन जाना अलग चीज होता है। लॉजिक आ रही, हाँ क्यों लिखा, साइंटिस्ट क्यों सोचा, बड़ा पागल था साइंटिस्ट क्या? वो साइंटिस्ट होता है, देखो सही बात है, मजदूर होता है। देखो परसेंटेज वॉल्यूम मतलब क्या, इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा बताओ इसका? वाह क्या टैलेंट है। वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट बाय क्या, सॉल्यूशन। कितने में, क्यों 100 में। चलो देखो इसमें जनरली क्या होगा, जनरली इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमने अल्कोहल ले लिया, दूर है कोई कहता ना कि देखो ना मेरे में अल्कोहल कम दिया है, प्लस वाटर, दोनों क्या है, लिक्विड है ना, तो यहां पर क्या होगा, परसेंटेज बाय भी बाई होगा ना। क्यों है भी बाई? क्योंकि नेचर में 25 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल भी जो है, देखो ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा लिक्विड में ही रहता है। हम अगर जिद्दी आदमी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके चल जाए तो क्या होगा, पानी भी आ जाएगा, ठोस बन जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, है ना? हम नहीं तैरेंगे, है ना? अब किसी को तैरने नहीं देंगे, है ना? अब समझो ना, पानी भी देखो, पानी तो गजब है। पानी देखो तीनों चीज करता है तुमको पानी तैरने में भी हेल्प करता है, उड़ने में भी हेल्प कर सकता है। थोड़ा उसको मोटिवेट कर दो, मतलब नीचे से गर्म कर दो, पानी हवा बना के वाष्पीकृत करके ऊपर लेके जाएगा और सॉलिड एक जगह स्थिर रहेगा धरती पर, वो सॉलिड है, बर्फ उठ भी नहीं करेगा, है ना? दोस्तों कभी कभी देखते होंगे बड़ा, जब कोई किसी के घर में कोई मान लो बहुत पुराने लोग मर गए और कोई बेटा उनका आने वाला है बाहर से, उसको बर्फ के सैया पर उसको सुझाया जाता है। भीष्म पितामह सोए माने तीर के सैया पर, अब उतना प्रतापी हुआ नहीं बेचारा, बर्फ के सैया पर सोता। अगर जिंदगी में कोई बर्फ पर सोता था तो मार के ठीक कर देता, लेकिन मरा हुआ है, बर्फ सुताओ या कहीं सुताओ, है ना? जिस लकड़ी से लोग को चोट लगता है उस पर जलाया जाता है ना। सोचो जिस से तुमको दुख होता है वहां वही सब होगा मरने के बाद। इसलिए कहते खुशी से जियो, मरना तो सबको है। और उसके बाद जानते हो जब नहीं जलता है ना शमशान घाट में, तो बगल से लकड़ी उठाया जाता है, मुंह पर मारा जाता है, ताकि जिस मां ने पैदा करके इतना बड़ा किया, इमोशनल मत हो, हंसने वाली बात नहीं है, सच में। इसलिए कहते हैं जम के पढ़ो, मरना तो सबको है। इतना भी अभी से अब कैसे माथा पर मार के ताकि उसको टूटेगा तो ना जल्दी जलेगा। हाँ, अल्कोहल प्लस वाटर, मैं बोला मान लो ऐसे बोला, वाइल इन वाटर, अगर वाइल और वाटर अगर मान लो होमोजीनियस मिक्सचर होगा तभी, अगर वाइल ऊपर तैर रहा है तो वो सॉल्यूशन बनाएगा ही नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन नहीं निकालने लगेंगे बैठ के। जब बनाएगा तो होमोजीनियस होगा तभी क्या है, सॉल्यूशन है। सुनो भाई, सॉल्यूशन होने के 3 कॉन्सेप्ट, कम से कम 2 कंपोनेंट्स, होमोजीनियस और क्या, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब मिला दिया, पता नहीं चला कौन कहां गया। मान लो हम बहुत खुश होकर के H2O और CO2 को मिलाए, दोनों बन गए कार्बोनिक एसिड। हम मिलाए थे पानी, ये बन गया एसिड। अब उसको पी नहीं पा रहे हैं, पहले पानी पी के घूम रहे थे, अब नहीं पी पा रहे हैं, नेचर चेंज कर लिया। अब पूरा लग गए कि नहीं इसको अलग करके दिखा देंगे, वो अलग नहीं होगा। उसके लैब में जाइए, बैठिए, उसको अलग अलग कीजिए, करवाइए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो वो हो गया अलग कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से,
जैसे मैं बोला 2.5% 2.5% C2H5OH, ठीक है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन सॉल्यूशन, इन क्या बोलो क्या सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या लिखेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, भी ऊपर वाला किसके लिए, जिसकी मात्रा कम है। अब 100 में 2.5% है, कम ना है, यानी 2.5% कौन है, अल्कोहल है, तो 97.5 कौन है, कोई और है। अरे समझ में आ रहा है बात, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, ऐसे लिखेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेंस, सॉल्यूशन क्या बोलो कॉन्टेंस 2.5 ml ऑफ क्या 2. क्या बोलो 2.5 ml ऑफ क्या बोलो C2H5OH, इसी का दूसरा प्यारा नाम क्या है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब देखो वॉल्यूम किसमें चाहिए, यहां पर इमोशनल थो ना, एमएल में एमएल, यहां मैं एमएल बोल रहा हूं, क्यों 100 ml, 1000 ml नहीं 100 ml, ठीक है ना। यही है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में हमेशा वेट को वेट में या लीटर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 100 में चाहिए, कितना में 100। चलिए देखिए थर्ड भी है, और थर्ड जो है वही खेल है, क्योंकि थर्ड का ही पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हो गया क्या, काफी स्लो लिखती हो, नहीं भी हो तो हो जाए, देखो नहीं भी हो तो कौटी है, बोलिए ना, हम तो लिख ही लेंगे, हम अपने तेज हैं, है ना। बढ़े आगे, थर्ड देखो, इसी का इस्तेमाल होगा पूरा केमिस्ट्री में, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि शुगर मिलाएंगे पानी में, नमक मिलाएंगे पानी में, शुगर क्या, वो शुगर नहीं, शुगर पानी में तो सही मिलता है वो, है ना, उसको मिलाना क्या होता है। अब देखो तो क्या होगा, ये किसमें होगा बताओ, वेट किसमें, ग्राम में, ये किसमें एमएल में, क्यों एमएल में, 100 ml में, परसेंटेज है ना। अब सुनना, इसका एग्जाम्पल कहां कहां ज्यादा अच्छा लगेगा, ये जब शुगर पानी में मिलाया जाए, मतलब एक सॉलिड हो और दूसरा लिक्विड हो, तो ज्यादा अच्छा मजा इसी में आएगा, W/V में। सॉल्ट कोई मिला दिया पानी में और वो बैठ गया कि मेरा कंसंट्रेशन बताओ कि मेरा जो मिठास है या नमकीन है वो कितना, भैया इधर बैठो, देखो बता देते हैं। तो क्या होगा, इसका कैसे निकालोगे परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, क्या कैसे निकालोगे बताओ, लिख सकते हैं इसको ऐसे, वेट ऑफ सॉल्यूट, W का मतलब क्या, वेट, V का मतलब, V का मतलब वेट कैसे हो गया, देखो वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू क्या 100, है ना। मान लो किसी ने ऐसे बोला 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना, इन क्या सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इन सॉल्यूशन, हमने दो ही चीज देखा इसमें बस, एक देखा कि ये परसेंटेज मेथड है, यानी कि ये पक्का फिजिकल मेथड है। दूसरा क्या देखा, W/V, यानी सॉल्यूट वेट में, सॉल्यूशन किसमें, वॉल्यूम में, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से, ये लिखना नहीं आता है बहुत, तो समझ में न्यूमेरिकल बहुत सारा हुआ होता है केमिस्ट्री में, उसको टफ हम चाहें तो अभी टफ बना दे, लेकिन कितना बेसिक, कितना छोटा बात लगता है यार, अब मेरे माथा में 100% चला गया बात। देखो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इमोशनल नहीं होंगे, 5 ग्राम, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ क्या ग्लूकोज इन 100, अब यहां ग्राम लिखे कि वॉल्यूम ml लिखे, क्यों ml, वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम नीचे का है, वो नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए।
5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन कितना 100 क्या वॉल्यूम है ना ऑफ 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन। अब आया समझ में? किसी ने बोला नहीं सर हमको नहीं आया। कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे होंगे इनको ये बात सभी में समझ नहीं आया होगा। कितने हैं भाई जिनको ये बात अब एकदम क्लियर नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब पक्का तुम पहले कुछ और काम कर रही थी, पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रही थी। पढ़ाई लिखाई करती तो पक्का ये बात इतना तोड़ के पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था। इसका मतलब है कि शायद आप पहले किसी और प्रोफेशन में थे। कोई कहा कि डॉक्टर का प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है तो आप शुरू कर देते हैं। देखो 2.4% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, मान लो किसी ने दे दिया NaOH। इसका मतलब क्या है कि 100 ml के सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम क्या है NaOH है। क्या है NaOH है। आया समझ में? अब इस पर दो चीज न्यूमेरिकल करें क्या? चलिए न्यूमेरिकल्स फिजिकल मेथड पर दिक्कत है। लिखिए टाइप 1, इसका भी टाइप बाय टाइप चलेगा। हर टाइप पर तोड़ देंगे क्वेश्चन को। जब अंत में देखोगे तो खाली टाइप ए है 150 प्लस टाइप। टाइप 1 क्वेश्चन लिखेंगे, खूब पढ़िए। पीडब्ल्यू में आए हो बहुत पढ़िए। नाम भी है पढ़ाने वाला फिजिक्स वाला। हाँ तो वही ना, पी से पढ़ाने वाला भी तो बोल सकते हैं ना, है ना। क्वेश्चन लिखो 8 ग्राम क्या हुआ नाम के अकॉर्डिंग? वाह सही बात है ना। बायोलॉजी तो रटवाया जाता है, फिजिक्स तो पढ़ाया जाता है। देखो केमिस्ट्री तो समझाया जाता है। ग्लूकोज कुछ भी हो, आप लोग सेटिस्फाइड हो कि नहीं? नहीं हो इसका मतलब पक्का बगल में कोई पड़ोसी आपसे जल रहा है। और खूब खुशी से पढ़िए, बहुत यहां डिटेल में टीचर पढ़ाएंगे। लास्ट ईयर बच्चे कुछ बोल रहा होगा तो मैं बताता हूं, लास्ट ईयर यहां सेशन शुरू हुआ था अक्टूबर में, फिर भी सिलेबस खत्म कर दिया। क्या इसके लिए सोचोगे नहीं अच्छा है? इसका कब शुरू किया है? अप्रैल में। कितना प्यार से पढ़ाएगा टीचर, सोच रही हो? जो अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर सकता है शुरू करके। हाँ बहुत लोग बोल रहा होगा यूट्यूब पे 4 को यूट्यूबर चुहार के नाती जैसे बोलता है पढ़ाई अच्छा नहीं है, ये है वो है। उनको समझाना पड़ेगा। देखो उनको क्या है, कुछ है नहीं, बस शुरू हो गया। कैसा है पीडब्ल्यू? क्यों भाई? और तुम कैसे हो? गंदा शक्ल की जी रहे हो। हाँ और ऊपर से तुम दूसरे के बारे में शिकायत कर रहे हो। देखो 8 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। पिछला साल लेट से शुरू करके भी सिलेबस खत्म कर दिया। ये तुमको नहीं लगता है? ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा लिखो 40 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड is dissolved in 600 ग्राम ऑफ वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज। पहले भी वेट का कर रहे हैं, दो क्वेश्चन वेट बाय वेट का। इसका वेट बाय वेट का। साइड ये शब्द इसको भी मिटाना है। नो को तो खत्म कर देंगे, साइड और नो साइड इसको तो हम दोनों को खत्म कर देंगे, है ना। 2-4 साल अगर हम जिंदा रह गए धरती पर तो नो साइड इसमें हो जाएगा। अब हेलो हो गया क्या? कुछ लोग बनाए होंगे और कुछ लोग गलती बनाए होंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एसिडिक एसिड और ग्लूकोज का ही फॉर्मूला लिखना होगा। सच में बहुत लोग इमोशनल होता है।
मतलब इतना सरल हुआ क्वेश्चन को भी देखो क्या क्या सोच रहा होगा उसको। यही क्वेश्चन अगर अब बन जाएगा हम पढ़ाएंगे तो। पहले कुछ सोचता ग्लूकोज का मोलर मास निकालना होगा, C6H12O6 180 निकला बिना मतलब का। कोई जो था इसका क्या? यहां हमसे पूछा भैया एक सॉल्यूशन है जिसमें 8 ग्राम हम ग्लूकोज मिलाए हैं, बताइए कितना % मौजूद है ग्लूकोज। ये पूछने से पहले हम एकदम उसका जन्म कुंडली लिखना शुरू कर देते हैं। ग्लूकोज किससे बना है, क्यों बना है, 180 ग्राम कैसे आया, कितना निकला। बहुत लोगों को 4% आया होगा, अब वो भी अंदर से खुश रहे होंगे जो गलत निकला है। नीट के क्वेश्चन है ये, कभी भी हमारा अगर क्वेश्चन नहीं दिए हैं। बहुत लोगों का 4% आया है ना। इसका मतलब अभी भी थोड़ा कॉन्सेप्ट में कमी है। क्या है था, 8 ग्राम ग्लूकोज है, इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन तो दोनों मिलके होता है ना। तो आपको क्या लगता है हल्का फुल्का क्वेश्चन कराने जाते हैं? तो सॉल्यूशन जब भी बनता है कॉन्सेप्ट को कौन जानेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है ना। तो सॉल्यूट कौन है इसमें, ग्लूकोज। सॉल्वेंट कौन है इसमें, पानी। पानी कोई सॉल्यूशन थोड़े है, उसमें 8 ग्राम मिलाया तो अब 208 ग्राम हो गया ना। 50/30 13 3.91% आएगा क्या। कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए। देखो ध्यान से कैलकुलेशन ऐसे फास्ट करो। देखो एक बार बताता हूं, जिसका कैलकुलेशन टाइट नहीं है वो 2-4 दिन हमारे अकॉर्डिंग सोचो, जैसे सोच रहे हो दिमाग अपने फास्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से 8 ग्राम ग्लूकोज कितना मिला गया बताओ 200 ग्राम वाटर में। क्या आवाज नहीं आ रहा है, मेरा मुंह से आवाज है वो। हेलो 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 1 2 3 1 2 3 देखो अब आ रहा है। देर यार तो कान खराब है। हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो कुछ बढ़ाइए सर। कहां से बढ़ता नहीं, कम कीजिए। देखिए जितना आवाज बढ़ा होगा उतना हम अच्छा से बोल। हाँ जितना आवाज बढ़ा होगा देखिए कितना बोल। अब देखिए वेट बाय वेट है, यानी कि मुझे पता है कि सॉल्यूट भी वेट में चाहिए, ग्राम में। अगर यहां मैं अच्छा बहुत लोग देखो 3 तरह के लोग बैठे होंगे, वाटर ग्राम में कैसे लिख दिए सर। सच में यार वो लोग अलग लेवल के टैलेंटेड हैं। यहां मैं क्या लिखा, बीट बाय बीट, है ना। देखो तो मेरे को मालूम हो गया कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया कितना 208 ग्राम। किसी को आपत्ति? मुझे इनका परसेंटेज बीट बाय बीट चाहिए। करें तो करें क्या, W/W क्या होगा, वेट ऑफ क्या ग्लूकोज। क्या मैं ग्लूकोज लिख सकता हूं क्या, सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहां ग्लूकोज है। किसी को कोई खोखी मतलब किसी को दिक्कत, ग्लूकोज होता क्योंकि अमाउंट कम है ना, और जिसका अमाउंट कम है वो कौन है, सॉल्यूट है। और वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू कितना 100, ये हो गया ऊपर 8 नीचे हो गया 208 इंटू 100। जब मल्टीप्लाई करोगे भाग करोगे तो क्या निकलेगा 3.91%। और ये नीट का क्वेश्चन था। राजा बच्चे 4% मार करके घर पर आए होंगे, चना चबेना खा रहे होंगे, बाद में रिजल्ट आया 5 नंबर नीचे चला गया। और 5 नंबर नीट मतलब 2 लाख रैंक पीछे। अरे 21 लाख बच्चे बैठते हैं भाई। भारत में एक ही तो एग्जाम हो रहा है नीट, जी तो 4 बार हो रहा है। एक बात जी में पहले का एक फायदा है, लोग 3 बार अपने आप को डांस कर लेता है। जी फर्स्ट, जी सेकेंड, फिर एडवांस। नीट में एक ही बार रिजल्ट होता है। इसे पढ़िए देखियो,
40 ग्राम एसिटिक एसिड ई डिजॉल्व्ड इन सॉल्ट 600 ग्राम, क्या होगा वेट बाय वेट 40 बाय कितना 640 इन 200 होगा ना। काटिए, एक जूस कट गया, दो को बिगाड़ कट गया, ये कितना होगा 4 से 10 बार में, 4 से 16 बार में, यानी बोले तो 100 बाय 16 यू विल गेट 6.66। आया है क्या, आया ना? इस तरह से क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत है? थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड थैंक यू।